अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक आवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबज़्ज़हरा या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार बगैसुए शहीद करबला वरुए गुलगूनश गिरा अज़कार मा शेर खुदा मुश्किल कुशा बकुशा या गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबही मा मदद गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शकिस्ता रातू पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चश्ती। बस गरीबम मुस्तमंदम बेसरो सामा हकीर या मोहम्मद हाजी नौशा पाक मारा दस्तगीर अलगयास है शाह रमज़ां मुर्शिदी रोशन ज़मीर आजिज़ो लाचार हस्तम बहर हक दस्तम बगीर शैअन लिल्लाह अहमद रिज़ा आतिनी सैयदी सरदार अहमद आतिनी। नहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमअतुल मुबारक है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचाया और फिर हमें तौफीक अता की कि हमने रोज़े रखने शुरू किए। और शुक्र है उस मालिक का कि जिसने हमें तरावी की तौफीक बख्शी। रमज़ान का महीना, इसमें अल्लाह की सखावतें और बढ़ जाती हैं। अल्लाह सखियों का भी सखी है, मगर रमज़ान के महीने में अल्लाह की सखावतों का दरियाए रहमत और जोश पे होता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि अजवद मिनर रीहिल मुरसला,
कि रमज़ान के महीने में आका चलती हवा से भी ज़्यादा सखी थे। रमज़ान के महीने में आका चलती हवा से भी ज़्यादा सखी थे। अब बताएं, जब हवाएं चलती हैं तो सभी को सैराब करती हैं। जब हवा चले तो ये नहीं होता कि हवा एक चीज़ को सैराब करती है दूसरी को छोड़ जाती है। जब हवाएं चलें तो सभी को एक जैसा जो है वो सैराब करती हैं। हदीस पाक में है कि रमज़ान के महीने में आका की सखावत का आलम हम तसव्वुर में ला नहीं सकते। जो भी साइल आया मेरे आका के दर से कभी खाली ना गया। मगर रमज़ान के महीने में हदीस पाक में है कि आका की सखावत और उरूज पे होती कि मिनर रीहिल मुरसला, आका रमज़ान में चलती हवा से भी ज़्यादा सखी थे। अब अल्लाह भी सखी, रसूल करीम भी सखी, और उन दो करीमों के दरमियान हम हैं। उन दो करीमों के दरमियान हम हैं। और रमज़ान का महीना भी सखी। रमज़ान का महीना भी अजर कितना बढ़ जाता है। फल हासना तो भी अशर अमसालेहा इला सब आते में आते देफिन, के रमज़ान के महीने में अजर जो है वो 10 गुना से 700 गुना तक हो जाता है। सब में अते देफिन 700 गुना तक अजर हो जाता है। और याद रखिए, सखी दो तरह के होते हैं। एक सखी वो जो बुला के देता है, एक सखी वो जो बुला के देता है, और दूसरा सखी वो होता है जो चल के आके देता है। अब देखिए, कुआं जो है वो सखी है, चश्मा जो है वो सखी है मगर बुला के देता है। कुआं घर जाके सैराब नहीं करता, चश्मा घर जाके सैराब नहीं करता। अरे कुआं भी सखी है, चश्मा भी सखी है, मगर ये बुला के देते हैं। बादल और बारिश ये घर जाके देते हैं। बादल और बारिश घर जाके देते हैं। अल्लाह का घर है ना बैतुल्लाह, वो सखी है मगर बुला के देता है। मस्जिद सखी है, अपने आप में बुला के देती है। मगर रमज़ान वो सखी है जो घर आके देता है। रमज़ान वो सखी है जो बोलिए ना घर आके देता है। रमज़ान बड़ा सखी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान से एक दिन पहले इरशाद फरमाया तुम में रमज़ान का महीना आ रहा है। अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। फरमाया मेरे सहाबा, रमज़ान का अव्वल जो है वो रहमत है और इसका दरमियान बख्शिश है, और रमज़ान का आखिर जो है वो जहन्नम से आज़ादी है। रमज़ान का पहला अशरा क्या है, बोलिए ना, रहमत है, और दरमियानी अशरा बख्शिश है, और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी है। अब बताइए कि अब भी रमज़ान को हम सखी ना कहें? रमज़ान वो सखी है जो घर, बोलिए, आके देता है। रमज़ान के महीनों में सखावतें बढ़ जाती हैं।
अब कुरान करीम क्या कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब लफ्ज़ कुरान ने जो इस्तेमाल किया है वह है सौम। क्या इस्तेमाल किया है? सयाम इस्तेमाल किया है। सयाम जमा है, इसकी वाहिद है सौम। और हम सौम का माना करते हैं रोज़ा। रोज़ा को हम इसलिए रोज़ा कहते हैं कि रोज़ा रोज़ का होता है, रात का नहीं होता। मगर कुरान करीम ने जो रोज़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है सौम। क्या है बोलिए ना? सौम। अब सौम का माना है रुक जाना। सौम का माना क्या है? रुक जाना। किस चीज़ से रुकना? खाने और पीने से रुक जाना, जमा करने से रुक जाना, अमले तजवीज से रुक जाना। यह है आम लोगों का रोज़ा। खाने पीने से रुकना और जमा से रुक जाना, यह है आम लोगों का रोज़ा। और ख़ास लोगों का रोज़ा क्या होता है कि खाने पीने से भी रुक जाना, जमा से रुक जाना और अपने ज़ाहिर को भी गुनाह से रोक लेना। इंसान के ज़ाहिर में क्या आता है? उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, उसका नाक है, उसकी ज़ुबान है, हाथ है और पाँव है। कि रोज़े की हालत में तेरी आंख किसी गलत बात, किसी आंख तेरी गलत चीज़ को ना देखे और कान जो हैं वो गलत बात को ना सुने, ज़ुबान गलत बात ना करे, हाथ गलत काम ना करें और पाँव चल के गलत काम की तरफ ना जाएं। यह है ख़ास लोगों का रोज़ा। और आगे है ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा। वो क्या है कि इंसान खाने पीने से भी रुका रहे और जमा से रुका रहे, अपने ज़ाहिर को भी गुनाहों से बचाए और अपने बातिन को भी गुनाहों से बचाए। ये ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा है। ये रोज़ा जो है वो अल्लाह के वलियों को ही नसीब होता है। अब इंसान के बातिन में क्या है? दिल है, दिमाग है। कि इंसान के दिलो दिमाग में भी गलत ख्याल ना आए, अपनी कुव्वत ख्यालिया को गलत ख्याल से महफूज कर देना, ये ख़ास लोगों का रोज़ा है। तो कुरान ने कहा कि मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। लफ्ज़ सौम है। सौम का माना है रुक जाना। बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब लोग आए कि ये बच्चा कहाँ से ले आई, तो आपने क्या कहा? इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन, कि मैंने मन्नत मांगी है अल्लाह के लिए रोज़े की। अब बीबी मरियम अपने रोज़े को बयान करती हैं। हमारा रोज़ा है खाने पीने से रुक जाना, हमारा रोज़ा है जमा से रुक जाना। और बीबी मरियम अपने रोज़े की तशरीह बयान करती हैं। फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, बीबी मरियम कहती है कि मैंने मन्नत मांगी है अल्लाह के लिए रोज़े की कि मैं आज किसी इंसान से कलाम न करूँगी। यानी कि उनका रोज़ा था बात करने से रुक जाना, उनका रोज़ा था बात करने से रुक जाना। और हमारा रोज़ा है खाने पीने से रुक जाना, जमा से रुक जाना। यानी रोज़े का माना है रुकना। किसी भी चीज़ से बंदा रुक जाए उसे लुग़वी तौर पर सौम कहेंगे। मगर ये बात याद रखें, हमारी शरीयत में चुप का रोज़ा नहीं है। बीबी मरियम ने चुप का रोज़ा रखा है। शरीयत मुहम्मदिया में चुप का रोज़ा नहीं है। हाँ, कम बोलने की तलकीन है कि कम बोला जाए, क्योंकि ज़ुबान की बड़ी आफतें हैं।
आका ने फरमाया तुम मुझे दो बातों की ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत तुम्हें मैं देता हूँ। तुम मुझे दो बातों की ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। फरमाया ज़बान की और शर्मगाह की। ज़मानत तुम दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। ज़ुबान की बड़ी आफतें हैं, हमारी शरीयत में चुप का रोज़ा नहीं है। तो खालिक कायनात ने फरमाया तुम पर रोज़े फर्ज किए गए। बीबी मरियम का रोज़ा ये था कि उन्होंने कहा मैं किसी से कलाम न करूंगी, और हमारा रोज़ा ये है कि हम ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना जमा करेंगे। अल्लाह अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। फरमाया तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। या अल्लाह अगर हम रोज़े रखेंगे तो हमें देगा क्या? इंसान अपनी मेहनतें वहाँ सर्फ करता है जहाँ से इसको लालच हो कि मुझे कुछ मिलेगा। रुपया वहाँ लगाता है जहाँ से इसे लालच हो कि मुझे मिलेगा। तो खालिक कायनात ने फरमाया मैंने तुम पर रोज़े फर्ज किए, मालिक हमें देगा क्या? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओगे, तुम्हें तकवा मिलेगा, तुम्हें परहेजगारी मिलेगी। या अल्लाह जब हमें तकवा देगा तो हमें क्या मिलेगा? तकवा तो मिल गया, परहेजगारी तो मिल गई। या अल्लाह जब तूने फरमाया है रोज़े रखो लअल्लकुम तत्तकून, तो तुम्हें तकवा मिलेगा। या अल्लाह जब हमें तकवा मिल जाएगा तो फिर क्या देगा? कुरान है फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। खालिक कायनात ने फरमाया जो मुत्तकी हो जाए मैं उसे जन्नत का वारिस बनाता हूँ। जो मुत्तकी हो जाए मैं उसे जन्नत का वारिस बनाता हूँ। अल्लाह ने कितना आसान सौदा रखा है। फरमाया रोज़ा रखो तुम्हें तकवा मिलेगा, तुम मुत्तकी बन जाओगे। जब तुम मुत्तकी बन जाओगे तो तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। फरमाया रोज़ा रखना तेरा काम है, गुनाहों से बचना तेरा काम है, मेरी रजा के लिए खाना पीना और जमा को छोड़ देना तेरा काम है, और तकवा अता करना मुझ खुदा का काम है। जब तुम तकवा इख्तियार, जब तू रोज़ा रखेगा तुझे तकवा मिल जाएगा। जब तकवा मिल जाएगा तो तू जन्नत का वारिस बन जाएगा। कुरान है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। फरमाया कि जो तकवा इख्तियार करे, मुत्तकी बन जाए, उसे मैं क्या करता हूँ? जन्नत का वारिस बनाता हूँ। अब देखिए कुरान करीम की एक और आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। आगे फरमाया मेरे वली वो होते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया मेरे वली वो होते हैं जो परहेजगार होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे वली वो हैं जो मुत्तकी हों। अब देखिए या अल्लाह जब रोज़ा रखेंगे तो क्या देगा? फरमाया मैं तुम्हें मुत्तकी बना दूंगा। जब तकवा मिल जाएगा तो फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना कान तकिया। फरमाया जब तुम्हें तकवा मिल जाए तो तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। या अल्लाह जन्नत तो हमें मर के मिलेगी, जन्नत तो मर के मिलेगी। या अल्लाह दुनिया में हमें क्या देगा? इंसान दुनियादार है ना, कहता मुझे दुनिया में भी कुछ मिले। या अल्लाह तूने जन्नत का वारिस बना दिया, जो रोज़ा रखेगा मुत्तकी बन जाएगा, और जो मुत्तकी बनेगा वो जन्नत का बोलिए ना वारिस बन जाएगा। या अल्लाह ये तो मरने के बाद हमें अजर मिलेगा, दुनिया में क्या देगा? खालिक कायनात ने फरमाया इन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून।
कि मैंने अपने वलियों को ज़मीन का वारिस बना दिया है, और वली होता ही वो है जो मुत्तकी हो। फरमाया रोज़ा रखना तेरा काम है, तकवा देना मेरा काम है। जब मैं तकवा अता करता हूँ तो मुत्तकी बना देता हूँ, और मुत्तकी वो होता है जो मेरा वली होता है, और मेरा वली वो होता है जो ज़मीन का भी वारिस है और जन्नत का भी वारिस है। इन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून। फरमाया कि सालिहीन को, मुत्तकी और मुत्तकी लोगों को मैंने ज़मीन का वारिस बना दिया। अरे पता लग गया कि अल्लाह के वली ज़मीन के भी वारिस हैं और जन्नत के भी वारिस हैं। ये दुनिया भी अल्लाह के वलियों की है, और वो दुनिया भी अल्लाह के वलियों की है, और वली होता ही वो है जो मुत्तकी और परहेजगार हो। फरमाया मैंने तुम्हें नुस्खा बता दिया है, रोजे रखना तेरा काम है, तकवा अता करके दुनिया और आखिरत का वारिस बना देना तुझे मुझ खुदा का काम है। इसलिए मैं कहा करता हूं, आज लोग किराए के मकानों में रहते हैं और किराया दे नहीं होता, और वो ज़माना आ चुका है कि मकान बंदा बना नहीं सकता हलाल की कमाई से, मुश्किल है, और बाद लोगों तो को नामुमकिन नज़र आता है। और हर बंदा चाहता है मुझे मकान मिल जाए, मुझे जगह मिल जाए। मैं कहा करता हूँ, जब खालिक के कायनात ने, कुरान ने फरमा जो दिया, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून, कि मैंने ज़मीन का वारिस अपने वलियों को बना दिया है। ज़मीन का वारिस मैंने मुत्तकी परहेजगार लोगों को बना दिया है। तो आइए, जिसको ज़मीन का कोई किता टुकड़ा चाहिए, किसी अल्लाह के वली के दर पे सलामी दे, अल्लाह के वली के दर पे सलामी दे। दाता अली हजवेरी है, जिंदगी में मकान बनाया उन्होंने, बोलिए अब अल्लाह ने कितनी जगह दी है। किबला मुहद्दिस आज़म ने ज़िंदगी में मकान बनाया। मेरे वालिद गिरामी कहा करते थे, कई मरतबा कहा, फरमाया बेटा अगर मुहद्दिस आज़म चाहते तो दुनिया में सोने का मकान बना सकते थे, मगर उन्होंने सोने को ठोकर मार दी। अल्लाह के वली वो वली हैं कि खालिक के कायनात ने कुरान में कहा मैंने इनको ज़मीन का वारिस बना दिया। अरे चीज उसी से मांगी जाती है जो उसका वारिस हो। अरे इधर उधर से धक्के खाने की बजाय किसी अल्लाह के वली के दर पे सलामी दे ले, खुदा की कसम है तुम्हें जमीन का टुकड़ा जरूर मिलेगा। लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओगे। या अल्लाह ये तो हमें तूने तकवा अता कर दिया, मगर और क्या देगा? हम रोज़ा रखेंगे तो और हमें क्या देगा? अब यहाँ तीन बातें, एक कुरान और दो बातें हदीस से। कुरान, रोज़े का अजर कितना है? अब बताएं, जब बंदा रोज़ा रखता है तो खाने से रुकता कि नहीं रुकता? पीने से रुकता कि नहीं रुकता? झूठ बोलने से रुकता कि नहीं रुकता? पता लग, खाने को दिल भी करता है बंदा खाता, पीने को दिल भी करे मगर बंदा पीता नहीं है, गुनाह को दिल भी करे मगर गुनाह से बचता है। पता लग गया रोजेदार जो है वो हर मामले में सब्र करता है। रोजेदार क्या करता है? रुक जाता है, ना खाए ना पिए ना जमा करे ना झूठ बोले ना गुनाह करे। अरे रोजादार जो है वो सब्र करता है, तो फिर हम कहेंगे रोजादार जो है वो साबिर है। रोजादार क्या है? बोलिए ना, साबिर है। और कुरान कहता है कि मैं सब्र करने वालों को क्या देता हूं?
यानी जो रोजा रखे वो सब्र करता है, उसका शुमार साबिरों में हो जाता है। और कुरान कहता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून बिगैरि हिसाब, कि मैं सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अता करता हूं। सब्र करने वालों को बगैर, यानी कि जो रोजा रखता है वो साबिर होता है, और सब्र करने वालों को बगैर हिसाब मिलता है। यानी कि जो रोजा रखता है अल्लाह उसको अजर बगैर हिसाब के देता है। हद खत्म हो जाती है, हिसाब खत्म हो जाता है। अल्लाह के नज़दीक तो हिसाब होगा, फरिश्तों के नज़दीक हिसाब नहीं है। फरिश्ते लिखने लगते हैं, बंदा नमाज पढ़े तो फरिश्ते लिखते हैं, ज़कात दे फरिश्ते अजर लिखते हैं, हज करे तो फरिश्ते अजर लिखते हैं। बंदा रोजा रख ले, अरे इफ्तार करे, फरिश्ते लिखने लगते हैं। खालिक कायनात फरमाता है, ऐ फरिश्तों रोजादार को तुम क्या दोगे? इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून बिगैरि हिसाब। मैंने कुरान में वादा कर लिया है कि रोजेदारों को, साबिरों को मैं बगैर हिसाब के देता हूं। अब तुम्हारी कलम रुक जानी चाहिए। फरिश्ते जो भी लिखेंगे वो हिसाब में होगा, फरिश्ते जो लिखेंगे वो हिसाब की हद के अंदर होगा। पर मैं फरिश्तों तुम्हारी कलम रुक जाए, इसलिए इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून बिगैरि हिसाब, मैं सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अता करता हूं। तो रोज़ादार जो होता है वो सब्र करता है, रोज़ादार साबिर होता है, लिहाजा रोज़ेदार को बगैर हिसाब के अता किया जाता है। अब दूसरी बात देखिए, सरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हदीस कुदसी है। आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सौमु, आका ने फरमाया कि रब ने फरमाया, हदीस कुदसी है। अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा बोलिए ना मैं दूंगा। पता लग गया फरिश्ते नहीं लिखते इसकी जज़ा, हालांकि नमाज भी रब की इबादत है। पूरा कुरान उठाइए, हदीस पाक का मुताला करें, अरे कोई आयत नहीं मिलती कि खालिक कायनात ने फरमाया हो नमाज पढ़ो जज़ा मैं दूंगा, ज़कात दो जज़ा मैं दूंगा, हज करो जज़ा मैं दूंगा। किसी और इबादत पे खालिक कायनात ने नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, जज़ा मैं दूंगा। मगर जब रोजे की बारी आई फरमाया रोजा मेरे लिए है, जज़ा मैं दूंगा। रोजा मेरे लिए है, जज़ा मैं दूंगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस्लाम के कितने अरकान हैं? बोलिए 5 है ना। पहला कौन सा है? कलिमा। फिर अब इन 5 का आपस में मवाजना करते हैं। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही की तरफ आऊंगा। कलिमा तय्यबा, कलिमा की शर्त क्या है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल, यही है ना, बिल कल्ब, के जुबान से भी इकरार किया जाए और दिल से भी इकरार किया जाए, दिल से तस्दीक हो जाए। अब बताइए जो जुबान से कलिमा पढ़ेगा उसका ईमान छुप सकेगा? जुबान से कलिमा पढ़ने का इसलिए हुक्म दिया ताकि लोगों को पता लग जाए ये मोमिन है। पता लग गया ईमान भी छुप, आगे नमाज। बंदा नमाज कितनी ही छुप के पढ़े, अव्वल तो नमाज छुप कर पढ़ने का हुक्म ही नहीं है। वरकाऊ मार राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। रकू नमाज छुप सकती नहीं है, जितनी भी छुपा ले, जब क़याम करेगा तो फिर क्या होगा? दूसरे देखेंगे तू नमाज पढ़ता है, तेरे रकू से पता लग जाएगा ये नमाज है, तेरी अत्ताहियात से, तेरे सजदे से पता लग जाएगा अरे ये नमाज है।
पता लग गया नमाज भी छुप। आगे आ गया हज। हज किस चीज का नाम है? तवाफ करने का नाम हज है। सफा मरवा पे दौड़ने का नाम हज है। इरफात मुजदलफा में जाने का नाम हज है। कंकरियां मारने का नाम हज है। बंदा कितना भी हज को छुपा के करे, हज छुप सकता है। बाकी रहेगी ज़कात। जब बंदा ज़कात देगा, इसको जितना भी छुपाए ये भी छुप कैसे? कम से कम उसको तो पता लग जाएगा जिसको बंदे ने ज़कात दी है। अरे इस्लाम की तमाम तर इबादतें जो हैं ये छुप नहीं सकती। कलमा तय्यबा की शर्त यह है कि तेरी जुबान भी कलमा पढ़े। रुकू, क़याम और सजदा छुप नहीं सकता। हज छुपकर इबादत करने वाली नहीं है और ज़कात भी छुप नहीं सकती। मगर रोज़ा जो है ये जाहिर हो नहीं सकता। अब कितने लोग बैठे हैं, किसी को पता है किसका रोज़ा है किसका नहीं रोज़ा? बोलिए। पता लग गया रोज़ा तो एक राज है। राज नमाज भी है, राज हज भी है, राज ज़कात भी है, अल्लाह का राज कलमा तय्यबा भी है। मगर इन राजों को खालिक के कायनात ने जाहिर कर दिया। मगर रोज़ा को रोज़ा ऐसा राज है जिस राज को राज रखा। कोई रोज़ा रखे, किसी को क्या पता कि रोज़ा रखा कि नहीं रखा? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब रोज़ा हो गया अल्लाह और बंदे के दरमियान राज। अब यहाँ कई बीमार बैठे होंगे, कहाँ यहाँ कई बीमार बैठे होंगे और कई यहाँ कमज़ोर बूढ़े बैठे होंगे जिनका रोज़ा नहीं होगा, जो कई फिदिया देते होंगे। मगर हमें इल्म नहीं कि उसका रोज़ा है कि नहीं है। हम हुस्ने ज़न रखते हुए हमें हुक्म यही है मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करें। हम कहेंगे तेरा रोज़ा है, मगर वो सच बोलता हुआ कह देगा अरे मैं तो बीमार हूँ, मेरा रोज़ा ही नहीं। नमाज पढ़ते को हम पहचान सकते हैं, हज करते को हम पहचान सकते हैं, ज़कात देते को हम पहचान सकते हैं, कलमा तय्यबा पढ़ने वाले को हम पहचान सकते हैं। रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान वो राज है जिसको वही जानता है जिसने रोज़ा रखा हो। अब रोज़ा बन गया राज अल्लाह और बंदे के दरमियान। फरमाया बंदे, औरों की इबादतें तो फरिश्ते लिखें और इबादतों की जजाएं तो फरिश्ते लिखें। अब रोज़ा तेरे और मेरे दरमियान राज बन गया। आना अजजी भी ही, इसकी जजा भी फिर मैं ही दूंगा। अब बात समझ आ गई। अस्सौमु ली व आना अजजी भी ही। रोज़ा मेरे लिए है, हालांकि नमाज भी अल्लाह के लिए है, हज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए है। मगर पूरे कुरान में कोई मुझे निकाल के दिखाए खालिक कायनात ने कहा हो कि नमाज मेरे लिए है, हज मेरे लिए है, हालांकि वो सब अल्लाह के लिए है। तमाम तर इबादतें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। मगर जब रोज़े की बारी आई, चूंकि ये खास राज है रोज़ेदार और अल्लाह के दरमियान, तो खालिक कायनात ने फरमा दिया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। हुआ जो राज, व आना अजजी बिही, और इसकी जजा भी मैं दूंगा। अब देखिए, ये तो है अल्लाह ने फरमाया इसकी जजा मैं दूंगा। अब इसी हदीस पाक को एक और तरीके से पढ़ा जाता है। अल्लाह ने फरमाया इसकी जजा, बोलिए ना। अब फिर सवाल पैदा होता है, या अल्लाह तू जजा तो देगा, मगर जजा में देगा क्या? नहीं समझे। कोई बंदा काम करे, मैं कहूँगा भाई मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा, वो मुझे पूछे जी आप इनाम तो देंगे मगर इनाम में क्या देंगे? अब समझ गए। ये ना होना मुझे कोई हल्की सी बात पे टरका दें। खालिक कायनात अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं दूंगा। अब सवाल पैदा होता है, हम अल्लाह से पूछते हैं या अल्लाह रोज़ा ठीक है तेरे लिए, बंदे और अल्लाह के दरमियान राज है, मालिक तू जजा तो देगा, मगर जजा में देगा क्या? जजा में देगा क्या? याद रखिए
हदीस पाक है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, आका ने फरमाया अल्लाह के अखलाक इख्तियार करो, अल्लाह की सिफात अपनाओ। जब रोज़ादार रोज़ा रखता है तो अल्लाह की सिफत अपनाता है, अल्लाह की सिफत अपनाता है। बताइए अल्लाह नमाज पढ़ता है? नमाजी जितनी भी नमाजें पढ़े नमाजी कहलाएगा, मगर अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। हाजी जितने भी हज करे हाजी कहलाएगा, मगर अल्लाह हज बोलिए ना नहीं दे करता। ज़कात देने वाला जितनी भी सखावतें करे, माल दे ज़कात दे, मगर अल्लाह ज़कात। मगर रोज़ा एक ऐसी बात है, रोज़े में बंदा करता क्या है? खाना पीना छोड़ देता है ना। अल्लाह खाता है, अल्लाह पीता है, माज़ अल्लाह, अल्लाह जमा से भी पाक है। ना खाना अल्लाह की सिफत है, ना पीना अल्लाह की सिफत है। फरमाया बंदे तूने नमाज पढ़ी मेरी इबादत की, नमाज पढ़ना मेरी सिफत नहीं है। तूने हज किया मेरी इबादत की है, हज करना मेरी सिफत नहीं है। तूने ज़कात दी है मेरी इबादत की है, ज़कात देना मेरी सिफत बोलिए ना नहीं है। तूने कलिमा पढ़ा है, कलमा पढ़ना मेरी इबादत है, मेरी सिफत नहीं है। तूने रोज़ा रखा है, खाना पीना छोड़ दिया है, तूने मेरी सिफत को अपनाया है, तूने मेरी सिफत को अपनाया है। व अना अज्जी, अल्लाह अब जजा में क्या देगा? फरमाया मैं रोज़ा मेरे लिए, इसकी जजा मैं दूंगा। अब सवाल यह है अल्लाह जजा में क्या देगा? अल्लाह रोज़े रखने के इनाम में देगा क्या? जब रोज़ादार रोज़ा रखता है तो अल्लाह की सिफत को अपनाता है। जितनी देर भी सुबह से शाम तक रोज़ादार रोज़े में रहे, अल्लाह की सिफत को अपनाता है। ना जमा करे, ना खाए और ना पिए। पता लग गया ना खाना ना पीना अल्लाह की सिफत है। और बंदे को जब कोई सिफत मिल जाए तो इस सिफत से फिर उस ज़ात तक पहुँचने का बंदा इरादा करता है। मैं मिसाल देता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह ने कलाम किया, बेलफ्ज़ कलाम है, बेसौत कलाम है, अज़ली है, अबदी है, हकीकी है। अब खालिक कायनात ने अपनी शान के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। कलाम अल्लाह की सिफत है ना, मूसा को सिफत मिल गई। जब सिफत मिली तो ख्याल आया जिसकी सिफत कलाम में इतना मज़ा है उसकी ज़ात के दीदार में कितना मज़ा होगा। तो दुआ की रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। पता लग गया जब सिफत मिल जाए तो बंदा ज़ात की तलब करता है, जब सिफत मिल जाए तो बंदा ज़ात की तलब करता है। दूसरी मिसाल देता हूँ, शरीयत ने मुकर्रर किया है कि औरत की आवाज़ गैर महरम, बोलिए ना क्यों कहा शरीयत ने? कभी सोचा? औरत की आवाज़ औरत की सिफत है कि ए औरत अपनी आवाज़ को पस्त कर ले, अपनी आवाज़ को छुपा ले, कि आवाज़ तेरी सिफत है, तेरी सिफत सुनकर तेरी ज़ात तक पहुँचने का कोई इरादा न कर ले। तेरी सिफत को सुन के तेरी ज़ात तक पहुँचने का कोई इरादा न कर ले। पता लग गया जब कोई सिफत मिल जाए और सिफत पसंद आ जाए तो फिर सिफत से ज़ात तक पहुँचने का इरादा किया जाता है। बंदा चाहता है कि अब सिफत तो मिल गई है, अब सिफत वाले तक पहुँच जाऊं। तो खालिक कायनात ने फरमाया अरे तूने रोज़ा रखा है, ना खाता है ना पीता है, ना खाना मेरी सिफत है, ना पीना मेरी सिफत है। सिफत को अपनाकर बंदा ज़ात तक पहुँचने का इरादा करता है। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, तूने मेरी सिफत अपनाई है, तूने दुआ नहीं की, रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं खुदा हूँ। तूने मेरी सिफत अपनाई है, मैं तुम्हें अपनी ज़ात देता हूँ। अस्सौमु ली
व अना उज्जा बिही। अगर अज्जी पढ़ेंगे तो मतलब ये है जज़ा मैं दूंगा, अगर उज्जा पढ़ेंगे तो मतलब ये है कि रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं रब हूँ। अल्लाह ने क्यों फरमाया कि जज़ा मैं खुदा हूँ रोज़ादार की? इसलिए कि तूने मेरी सिफ्त को अपनाया है, तूने मेरी सिफ्त को अपनाया है। अब सिफ्त को अपना लिया है, जब कोई सिफ्त अपना ले तो सिफ्त अपनाता है तो सिफ्त से ज़ात तक पहुँचने का बंदा इरादा करता है। अभी तूने मेरी ज़ात तक पहुँचने का इरादा किया नहीं है, तूने दुआ भी नहीं की, मगर तूने मेरी सिफ्त अपना ली है, रोज़ा रखा है। अब मैं राज़ी हो गया हूँ, मैं खुदा होके ऐलान करता हूँ अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद रब हूँ। यानी पता लग गया बंदा रोज़ा रखे तो क्या मिलता है? बोलिए ना, खुदा मिलता है। हम खुदा को ढूंढते फिरते हैं, फरमाया रोज़ा रख मैं तुझे मिल जाऊंगा। और इसकी तायीद हदीस पाक से भी होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, फरमाया रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ होती हैं। रोज़ादार के लिए कितनी खुशियाँ? बोलिए, दो खुशियाँ। मैं फरहतुन इंद फित्री ही व फरहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही। बात है अल्लाह के दीदार की। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी है इंद फित्री ही, जब वो रोज़ा इफ्तार करता है। और आका ने फरमाया रोज़ादार के लिए दूसरी खुशी क्या है? इंद लिक़ाई रब्बिही, रोज़ादार के लिए दूसरी खुशी वो है जिस दिन अपने रब से मुलाकात करेगा। अब बताइए, जब अल्लाह से बंदा मुलाकात करेगा उस वक़्त कौन सी खुशी होगी? मैं कहूँ मैं खाना काबा जाऊँगा, मुझे बड़ी खुशी है। किस बात की खुशी है? खाना काबा की ज़ियारत की, खाना काबा की ज़ियारत की। फरमाया इंद लिक़ाई रब्बिही, फरमाया रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक तो उस वक़्त जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अपने रब से मुलाकात करेगा। उलमा फरमाते हैं जब बंदा अपने रब से मुलाकात करेगा तो उसे अल्लाह के दीदार की खुशी होगी। वह इंद फित्री ही, और जब बंदा रोज़ा इफ्तार करता है तो उस वक़्त भी रोज़ेदार को अल्लाह का दीदार होता है। रोज़ेदार को अल्लाह का, बोलिए ना, हदीस पाक है, रोज़ेदार जब रोज़ा इफ्तार करता है तो उसे अल्लाह का पता लग गया। कोई ऐसे भी रोज़ेदार होंगे जो अल्लाह का दीदार करते होंगे। वो रोज़ेदार कौन होंगे? वो वही रोज़ेदार होंगे जो खाने और पीने से बचते होंगे, जो जमात से बचते होंगे, और इसके साथ साथ रोज़ा रखकर अपने ज़ाहिर और बातिन को गुनाहों से बचाते होंगे। फिर वही है जो अपने रब का रोज़ा इफ्तार करते वक्त दीदार करते होंगे। और अल्लाह का दीदार पता किन लोगों को नसीब होता है? सिर्फ दो लोगों को। अल्लाह का दीदार सिर्फ दो लोगों को नसीब होता है, एक शहीद और एक बंदा आशिक। एक शहीद और एक बंदा आशिक। और मियाँ साहब फरमाते हैं यही दो बंदे हैं, बाकी सब गंदे हैं। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि बंदा शहीद और बंदा अरे आशिक तो चुप नहीं रहता। जब इश्क की बात हो तो आशिकों को तो बोलना चाहिए। बंदा शहीद और बंदा आशिक, फरमाया यही दो बंदे हैं, बाकी सब, बोलिए यार। मियाँ साहब क्या फरमाते हैं? जान मंगे ते ना करिए, जान मंगे ते ना करिए, अगे यार सजन दे। जान मंगे ते ना करिए, अगे यार सजन दे। आशिक ते शहीद मोहम्मद नहीं मोहताज कफन दे। फरमाया यही तो दो बंदे हैं जिनको अल्लाह का दीदार होता है। एक शहीद जो शहीद कुफार होता है, और जो आशिक वो भी शहीद ही होता है मगर वो शहीद यार होता है। कि फरमाया रोज़ादार को अल्लाह का दीदार होता है, और दीदार दो बंदों को होता है।
एक शहीद को और एक आशिक को। और जो शहीद होता है वो शहीद कुफार होता है, जो आशिक होता है वो शहीद, बस फर्क इतना है, जो शहीद होता है शहीद कुफार उस पर लोहे की तलवार चलती है, जो शहीद यार होता है उस पर नजर की तलवार चलती है, उस पर नजर की तलवार चलती है। मगर यह भी फर्क है, हाफिज सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, लोगों जब लोहे की तलवार चले तो एक को दो कर देती है, और जब नजर की तलवार चले तो फिर दो को एक कर देती है। जब लोहे की तलवार चले तो एक को दो कर देती है, मगर जब नजर की तलवार चलती है तो दो को एक कर देती है। मियां साहब फरमाते बंदे कायनात में दो हैं, या तो शहीद कुफार है या शहीद यार है, इसके अलावा बंदे नहीं, सब गंदे हैं। और रोजादार जो होता है वो अल्लाह का आशिक है। अरे कौन किसी के लिए खाना पीना छोड़ता है बताइए? उसी वक्त खाना पीना छूटता है जब किसी से प्यार हो जाए। खाना पीना पूछो लैला से, पूछो मजनू से, और पूछो आशिक लोगों से जो किसी की मोहब्बत में आके तन, अरे खाना पीना तो क्या, तन का लिबास कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ तज देते हैं। बाबा फरीद को देखिए, सब कुछ छोड़ दिया और कुएं में उल्टे खड़े होकर इबादत करते हैं। क्या था? इश्क नहीं था तो और क्या था? फिर कच्चे धागे से बांधकर। गौसे आजम शहनशाह बगदाद से पूछिए, फरमाया मैं 15 साल जंगलों में रहा, खाना पीना छूट गया। अरे जब इश्क इलाही वारिद हो जाए फिर खाना पीना छोड़ दिया जाता है। अरे पता लग गया खालिक कायनात ने जो फरमाया है रोजादार को मेरा दीदार होता है, वो क्यों फरमाया? इसलिए रोजादार रब का आशिक है। और खाना पीना कौन छोड़ता है? आशिक ही छोड़ता है। खाना पीना बोलिए ना, आशिक ही छोड़ता है। तो फरमाया कि लिस्साई में फरहतानी, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, फरहतुन इंदा फित्री ही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी ही। एक खुशी जो है वो रोजा इफ्तार करने के वक्त होगी, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब बंदा अपने रब से मिलेगा। और किसकी खुशी है वो? अल्लाह के दीदार की खुशी है। मतलब ये है, फरमाया रोजा रखना तेरा काम है, दीदार तुझे कराना मेरा काम है। चलो हमें रोजा इफ्तार करने वक्त नहीं होता, मगर एहसास तो होता है ना। जब ताजगी मिलती है तो फौरन अल्लाह की तरफ एहसास जाता है। तो दूसरा दीदार उस वक्त होगा जब हम अपने रब से मुलाकात करेंगे। तो दीदार दो लोगों को नसीब होता है, या शहीद को या आशिक को। तो रोजादार में जो सिफतें पाई जाती हैं ये अल्लाह ताला के मुहिब की हैं, आशिक की हैं। ना रब खाए ना रोजादार खाए, ना रब पिए ना रोजादार पिए, अरे न रब जमा करे ना रोजादार करे। फरमाया तूने मेरी सिफ्त को अपना लिया है, तूने सिफ्त को अपनाया है, मैं अब तुझे अपनी जात अता करता हूं। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं किसी को अपना आप अता करूं वो मुझे देख ना सके। ये हो सकता है? आप मुझे अपना आप अता करें तो मुझे मैं आपको देख ना सकूं। फरमाया तूने सिफ्त अपनाई है, आना उजजा भी, अब इस रोजादार की जजा मैं खुदा हूं। मतलब क्या है? तूने मेरी सिफ्त को अपनाया है, मैंने तुम्हें जात का मुशाहदा अता कर दिया, जात का मुशाहदा अता कर दिया। अच्छा एक और बात देखें, कलिमा, नमाज, हज और ज़कात अल्लाह की इबादतें हैं कि नहीं? इन इबादतों में कुछ किया जाता है, और रोज़ा वो इबादत है जिसमें कुछ नहीं किया जाता। कितना फ़र्क है? बाकी इबादतों में कुछ करना है और यहाँ कुछ छोड़ना है। यहाँ करना
नमाज है रुकू का नाम, नमाज है क़याम का नाम, नमाज है सजदे का नाम, नमाज है तशहुद का नाम। जब तक क़याम ना करेगा तेरी नमाज नमाज नहीं है। जब तक रुकू ना करेगा नमाज मुकम्मल ना होगी। जब तक सजदा ना करेगा तशहुद ना करेगा नमाज नहीं होगी। पता लग गया नमाज कुछ करने का नाम है। ज़कात में बंदा माल देता है, ज़कात भी कुछ, बोलिए ना, कुछ करने का नाम है। बाकी रह गया हज, बंदा घर से चलता है, हरम में पहुंचता है, तवाफ करता है, सफ़ा मरवा पे दौड़ता है, मिना में जाए, मुज़दलिफ़ा में जाए, इरफात में जाए। अरे बंदा हज भी करे तो कुछ करता है, कलिमा पढ़े तो फिर भी कुछ करता है। मगर फरमाया रोज़ा वो इबादत है, इसमें कुछ करना, बचना है। कितना फ़र्क है बाकी इबादतों और रोज़े का। उसमें कुछ करना है, इसमें कुछ बचना है कि ना तू खाएगा ना पिएगा। क्योंकि अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, अल्लाह कलिमा नहीं पढ़ता किसी का। फरमाया अब रोज़े में हम कहते हैं ना कि दुरूद सलाम वो वजीफ़ा है जिसमें खुदा हमारे साथ शरीक है। कहते हैं ना कि नहीं कहते? बोलिए क्यों आदिल साहब? दुरूद सलाम वो वजीफ़ा है कि खुदा भी हमारे साथ, कि वो ला शरीक इस इबादत में या इस वजीफ़े में हमारे साथ शरीक है। वो दुरूद सलाम पढ़ता है। मगर मैं एक और बात बड़े दावे से कहता हूँ, रोज़ा भी वो है जिसमें खुदा हमारे साथ, मगर यह है कि हम नियतन रोज़ा रखते हैं, मगर वो हकीकी और ज़ाती तौर पर खाने पीने से पाक है। जितनी देर तक हम रोज़ा रखें, ना खाएं ना पिएं ना जमा करें, अल्लाह के साथ हमारी सिफ्त मिल जाती है। अल्लाह अपनी तौफीक के साथ हमें सिफ्त अता करता है। पर मैं वहाँ करना है, यहाँ बचना है। नहीं करना तो मैं भी ना खाता हूँ ना पीता हूँ, तो तुमने मेरी सिफ्त को अपना लिया है। जब सिफ्त को अपना लिया है तो ज़ात अब मैं तुझे अता करता हूँ, वाना उज्जा भी, कि अब मैं तेरा हो गया हूँ। मैं यानी कि बंदा रोज़ा रखे अल्लाह उसका हो जाता है। बताइए जिसका अल्लाह हो जाए पीछे कुछ रहता है? हम खुदा छोड़ के खुदाई के पीछे भागते हैं। हम खुदा छोड़ के, बोलिए ना, खुदाई के पीछे भागते हैं। मगर फरमाया तू मेरा हो के तो देख, तू खुदा का हो जा, खुदाई तेरे पीछे भागेगी। खुदाई तेरे पीछे भागेगी। अब रोज़ा क्या करता है? मुत्तकी बनाता है। अगर वो मुत्तकी लोग जो हकीकत में मुत्तकी थे अब उनकी जिंदगी का जायजा लेते हैं, अरे उन्होंने खुदाई को छोड़ दिया, असबाब को छोड़ दिया, वो खुदा के पीछे गए, खुदा को पाया, खुदा की कसम खुदाई उनके पीछे आई, खुदाई उनके, बोलिए ना, पीछे आई। हजरत ख्वाजा अबैदुल्लाह हरा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े कामिल वली थे, अल्लाह का वली, दरवेश, मुत्तकी। हम भी रोज़े रखते हैं, पर मैं तुम्हें परहेजगारी अता करूँगा, मगर जब जिस मेयार का रोज़ा होगा उसी में मेरे मेयार की परहेजगारी मिलेगी। हमारा रोज़ा क्या है? खाने पीने से हम बच जाते हैं, जमा से बच जाते हैं, आँख भी गुनाह करे, ज़ुबान भी गुनाह करे, हाथ भी गुनाह करे, पाँव भी गुनाह की तरफ चलते जाएं, गीबत भी करें रोज़ा रख के, चुगली भी करें, और दुकान पे बैठकर झूठी कस्में खा के माल के मेयार को कुछ से कुछ बना के हम बेच दें, फरोख्त करें, फिर जैसा रोज़ा वैसे ही तकवा का मेयार मिलेगा। मगर जो रोज़े को उस मेयार के मुताबिक रखते हैं कि जिस मेयार का रोज़ा अल्लाह ने हमसे चाहा है, फिर अल्लाह ताला तकवा भी उसी मेयार का अता करता है। बात यह है कि जब तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए, हम खुदाई के पीछे भागते हैं, और जिनको तकवा मिल जाए फिर वो खुदाई के पीछे नहीं भागते, फिर वो खुदा की बात करते हैं, और खुदाई उनके आके कदम चूमती है। हजरत ख्वाजा अबैदुल्लाह हरा रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग आए, कहने लगे चलो अल्लाह का नाम सीखते हैं, अल्लाह का नाम सीखते हैं। एक और रोज़े में एक ये भी हिकमत है, इंसान क्यों कमाता है? इंसान क्यों कमाता है?
खाने पीने के लिए ना, ज़्यादा खाना पीना ये पहनना है, बीवी बच्चे हैं। फरमाया तू यही दुनियादारी है। फरमाया रोज़ा रख, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, तुझे पता लग जाए मैंने कमाना कमूना नहीं है, और बाकी दुनियादारी क्या है, जमा है। फरमाया इसको भी छोड़ दे। मतलब क्या है, ये खुदाई को छोड़ दे, अब खुदा की बात कर, दुनियादारी की बातों को छोड़ दे, अब उसकी बात कर जिसने इस दुनिया को पैदा किया है। हजरत ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार रहमतुल्लाह अलैह, लोग उनके पास आए कि चलो तकवा लेते हैं, अल्लाह की बात करते हैं। जब लोग हजरत ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार के पास पहुंचे तो हैरान हो गए कि उनके जो घोड़े थे ना, घोड़ों के जो किले थे वो सोने के थे। वो थे अकल वाले, कहने लगे यहां तो खुदाई है, यहां तो दुनिया है, यहां खुदा किधर से आ गया। ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार रहमतुल्लाह अलैह को कशफ हो गया। फरमाया क्या कहते हो, ये किले सोने के हैं? फरमाया ये किले गिल में हैं, दिल में नहीं है। गिल कहते मट्टी को, गिल कहते हैं मट्टी को। ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार फरमाते हैं अरे इन घोड़ों के किलों की बात करते हो, अरे किले देखो किधर हुए हैं, हजूर गिल में है। फरमाया बताओ दिल में तो नहीं है, मट्टी में है ना। अगर मेरे नज़दीक सोने की अहमियत होती तो मैंने कहीं संभाल के रखा होता। अगर मेरे नज़दीक सोने की अहमियत होती, कुछ दुनियादारी की अहमियत होती, तो मैंने सोने को संभाल के रखा होता। अरे ये घोड़ों के किले जो हैं वो गिल में है, दिल में। यही खुदा को पाना है, यही रोज़ा हमें सिखाता है कि खाना पीना छोड़ दे, मतलब रब की नेमतें छोड़ दे। नेमतों को छोड़कर उस नेमतें देने वाले की बात कर, नेमतें देने वाले की बात कर। हम नेमतें छोड़ भी दें और फिर दुकान पे बैठ के नेमतों के लिए झूठ बोलते रहें, इसका मतलब है हमने नेमतों को छोड़ा ही नहीं है, हमने नेमतों को छोड़ा ही नहीं है। फरमाया मेरे लिए सब कुछ आज छोड़ दे, मेरा बन के दिखा, मेरी सिफ्त को अपना ले, फिर मैं तेरा हो गया हूं। पता लग गया जो रोजा रख के जिनसे गुनाह भी हो जाए, जान के करें, नजर ना बचाएं, हाथ ना बचाएं, पांव ना बचाएं, जुबान ना बचाएं, उनको तकवे का वो मयार मिलता नहीं है। जब तकवे का मयार ना मिला तो वो जन्नत का फिर वारिस ना हुआ, जब जन्नत का वारिस ना हुआ तो दुनिया भी विरासत में ना मिली, जब ये कुछ ना मिला तो फिर अस्सौमु व अना उज्जा बिही की शर्त पूरी नहीं हुई। शर्त उसी वक्त पूरी होगी जब रोजे का मयार अपने मयार पर पूरा उतरेगा। वो वही लोग उतारते हैं कि जो रोजे को पूरी शर्तों के साथ रखते हैं। जैसा कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के वालिद ने रोज़ा रखा था, हज़रत अब्दुल्ला सौमई ने रोज़ा रखा था। क्या है, कहने लगे उसकी आंख का भी रोज़ा है, उसके पाँव का भी रोज़ा है, उसके हाथ का भी रोज़ा है, उसकी जुबान का भी रोज़ा है, उसके कान का भी रोज़ा है। हैरान हो गए, पूछा वजह क्या है? वो कहने लगी रोज़ा इसलिए है कि मेरी आंख का रोज़ा ये है कि मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, मैंने आंख से कभी गैर महरम को ना देखा। कि मैंने आंखों से कभी गैर महरम को ना देखा। हाथ का रोज़ा ये है मैंने कभी गलत काम ना किया, और मेरे पाँव का रोज़ा ये है मैं चल के कभी गलत काम की तरफ नहीं की। मेरे कान का रोज़ा ये है कभी मैंने गलत बात को सुना नहीं है। अबे जब रोज़ा इस मयार पे पहुंच जाए, यह है खासुल खास लोगों का रोज़ा, फिर वो शर्तें पूरी हो जाती हैं जो अल्लाह ने रोज़े के बदले में लिखी हैं। इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना बिग़ैरि हिसाब, कि मैं रोज़ादारों को बग़ैर हिसाब के देता हूँ, मैं सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब के देता हूँ। और रोज़ा रखोगे तो तकवा मिलेगा, तकवा वालों को मैं जन्नत का वारिस बनाता हूँ। और जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है उसे अल्लाह का दीदार होता है, और रोज़ादार जब मर जाएगा
अल्लाह से मुलाकात करेगा तो रब का दीदार होगा। और रोज़ादार वो है कि जिसने मेरी सिफ्त को अपनाया है, उसने मेरी सिफ्त को अपनाया है, मैं उसे अपनी ज़ात अता करूँगा। मगर ये उन लोगों को मिलता है जो रोज़े को उसके मेयार पे पूरा रखते हैं। तो हमारा रोज़ा तो नाकिस, हम भी नाकिस, हमारी इबादतें भी नाकिस, हमारे रोज़े भी नाकिस। तो हम यही दुआ करते हैं, मालिक जहाँ तूने इतना करम किया है, हमें रमज़ान तक पहुँचा दिया, रमज़ान में पहुँचाकर हमें रोज़े रखने की तौफीक अता की, तो मालिक हमारे रोज़े को भी वो मेयार अता कर दे जो तूने हमसे तलब किया है, जो हमसे तूने तलब किया है। हदीस पाक है, फल हसनातु बि अशरि अमसालिहा इला सबइ मिअति दिफ़िन। फरमाया कि रोज़ा में जो अजर है 700 गुना तक बढ़ जाता है। कितना? रोज़े का अजर नहीं बढ़ता 700 गुना तक, रोज़े का अजर बगैर हिसाब के है। रोज़ा रख के जो तू और इबादतें करता है उसका अजर बढ़ता है। यह नहीं फरमाया मैं रोज़े का अजर बढ़ा देता हूँ, फरमाया हर इबादत का अजर बढ़ता है, रोज़े का अजर भी बढ़ता है, मगर बाकी इबादतों का अजर जो है वो 700 गुना तक है। एक नफल पड़ेगा तो फ़र्ज का सवाब है, एक फ़र्ज पड़ेगा तो 70 फ़र्जों का सवाब है। ये है और इबादतों का सवाब। या अल्लाह रोज़े का सवाब, फरमाया अना उज्ज़ा बिही, रोज़े का जज़ा जो है वो मैं खुद रब हूँ कि मैं तेरा हो गया। जब खुदा हो गया हमारा तो क्या खुदाई पीछे रह गई? पता लग गया जो रोज़े रखते हैं उनको फिर खुदाई की तलब नहीं रहती, जिनको रहती है उनका रोज़ा अपने मेयार पे पूरा। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जो नमाज भी पढ़े और बुरे काम करता रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज गलत हो गई। नमाज नमाज है, हमारी नमाज नमाज के उस मेयार पे नहीं पहुंची जो नमाज बुराई से रोकती है। तो इसी तरह रोज़ा रख के हम दुनिया से बेनियाज ना हो, दुनिया के माल से बेनियाज ना हो, हमें खुदा का दीदार ना हो। चलो कम अज़ कम खुदा का एहसास तो होना चाहिए। हमें खुदा का एहसास भी नहीं है। अगर खुदा का एहसास हो तो रोज़ा रख के कम अज़ कम हम झूठ तो ना बोलें, हमारी नज़र तो ना उठे, हमारी ज़ुबान गलत काम बात तो ना करे, हमारे हाथ गलत काम की तरफ ना जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़े को वो मेयार अता करे जो अल्लाह ने हमारे लिए हमसे तलब किया है। हमसे बोलिए ना, तलब किया है। अजर बढ़ जाता है। पिछले जुमा अर्ज़ किया था कि साउंड सिस्टम और सफ़ों की ज़रूरत है। अभी तक वो जो सफ़ों का पूरी तादाद नहीं हो सकी, सफ़ों की पूरी तादाद नहीं हो सकी, तो मुझे कुछ लोग कहने लगे ऐसा होना चाहिए कि किसी से एक एक सफ़ भी मांग ली जाए, ताकि जो ज़्यादा नहीं दे सकते अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए एक एक सफ़ का वादा कर लें ताकि तादाद पूरी हो जाए। अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 2 सफ़ा नवादा अब्दुल गफ़ार साहब बटाला वाले, ज़ीशान एक सफ़ का प्रोफेसर साहब, सही साहब एक सफ़, माशाल्लाह एक सफ़ का कितनी सफ़ें? 2 सफ़ें, 2 आपकी हो गई, एक सफ़। आदिल साहब माशाल्लाह। ये भी है जो वादा करे खुद ब खुद आ जाए, हम भूल जाते हैं, फिर हमें पीछे पीछे फिरना पड़ता है। एक सफ़, तकरीबन 25 सफ़े और चाहिए हमें। 2 सफ़ माशाल्लाह, जवेद साहब 2 सफ़ें प्रोफेसर साहब की। सफ़ों का हमने आर्डर दिया हुआ है, सफ़े आ जानी है इंशाअल्लाह। 10वें रोज़े तक कुछ सफ़े आ जाएंगी, कुछ 15वें 20 तक आ जाएंगी। और अभी तक उनको सिर्फ 5,000 रुपया दिया है और कुछ लोगों ने मदद की है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले जुमे उन तमाम हज़रात के लिए दिल खोल के हम दुआ करेंगे जिन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए सफ़ों पे ख़र्चा है और साउंड सिस्टम पे ख़र्चा है। और ये साउंड पे भी खर्चना इबादत है। मैं बोलता हूँ ना, मुझे सवाब मिलेगा, और मेरी आवाज़ पहुँचाने में साउंड जो मदद दे रहा है, जहाँ तक इसकी मदद से मेरी आवाज़ जाएगी, जिसने इसमें पैसे दिए हैं उसको भी सवाब पहुँचेगा। 4-5 सफ़े का और वादा कर लें माशाल्लाह। जहद साहब, वारसी साहब, 4 सफ़ों का और वादा।
माशाल्लाह। किनिया जी एक शहजाद साहब ने चारा वादा कर, अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपके वालिदैन को इज़्ज़त व आफ़ियत अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको करबट करबट जन्नत अता फ़रमाए। वमा अलैहि